हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी स्पेशल जो कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियो आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर इन्हें फॉलो करिए और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपका इनसे अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी चीज़ें जो हैं, जो यूपीडब्ल्यूएससी वीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी का आपका एग्जामिनेशन लगा है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का लगा है, एचईटीए का लगा है, ड्रग्समैन का लगा है, बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि यूपीडब्ल्यूएससी के लगे हैं। और आप देखेंगे काफ़ी जल्दी आपको एग्जाम डेट्स भी है जो कि आपको देखने को मिलेगी। मई जून में आपकी 4-5 परीक्षाएं 100% होने के चांस है, तो आप अच्छे से तैयारी है जो कि करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कला और संस्कृति जो आपका यूपी स्पेशल में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या कहते हैं टॉपिक होता है, और इससे आपको सही मिलान करने को क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है जो कि बन जाते हैं, कभी कभी 3-4 स्थापत्य जगह दे देगा और पूछ लेगा कौन सी जगह है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जानकारी होगी ही कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यूपी स्पेशल तो आपको ये सब चीज़ें जानकारी होंगी, तो और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो उनको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कला और संस्कृति में वास्तुकला और स्थापत्य कला, जिन जिन जगह मैं टिक करूं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रमुख स्थापत्य में जामा मस्जिद संभल में है, ध्यान दीजिएगा। और ये निर्माता कौन थे, तो बाबर के द्वारा जो कि बनाई थी। आगरा का किला जो है ये आगरा में है, काफ़ी सिंपल है, आगरा का किला ही लिखा है। और ये अकबर के द्वारा जो कि बनाई गई थी, आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद देखिए इलाहाबाद का किला है, ये प्रयागराज में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। पंचमहल भी अकबर के द्वारा बनाया गया। खास महल भी देखिए अकबर के द्वारा है, जोधाभाई महल, बीरबल महल, जहांगीरी महल। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये देखिए आगरा में है, और ये नूरजहाँ के द्वारा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ये आगरा में है एतमाउद्दौला का मकबरा। और इतनी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें आपकी फतेहपुर सीकरी में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर के द्वारा जो कि बनवाया गया था। न्याय की जंजीर ये भी जहांगीर से ही संबंधित है, इसने न्याय का घंटा है जो कि लगवाया था, और ये आगरा में है। ताजमहल आगरा काफ़ी सिंपल है, शाहजहाँ। मोती मस्जिद जो आगरा में है इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। और एक क्या कहते हैं मोती मस्जिद है जो कि लाल किला में है दिल्ली के पास, वो आपका किसने बनवाया था, तो वो ध्यान दीजिएगा औरंगजेब के द्वारा है जो कि बनवाया गया था। गुप्तकालीन अभिलेख और शिलालेख की बात कर लें, देखिए बिलसड़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, एटा में है, और कुमार गुप्त के काल में है। कुमार गुप्त के काल की घटनाओं को जो कि ये बताता है। बिलसड़ अभिलेख कहाँ है, एटा में। गढ़वा एक है, गढ़वा अभिलेख, ये आपका प्रयागराज में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। करमदंड अभिलेख है, ये फैजाबाद में है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सिकंदर गुप्त का देखिए अंतिम अभिलेख था कौन सा, गढ़वा का अभिलेख, और यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड और कुमार गुप्त के 2 और स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख है जो कि प्राप्त हुआ है। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नवाब सुजाउद्दौला जो थे, इनके बेगम का प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा है, कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद यानी आपका ये अयोध्या में, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित था, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और विश्वनाथ मंदिर जो है भगवान शिव जी को समर्पित है, वाराणसी में रानी अहिल्याबाई जी के द्वारा है जो कि ये बनवाया गया था, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। प्रसिद्ध सूफी संत मैंने आपको बताया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगरा की जो मोती मस्जिद है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, काफ़ी सिंपल है। अब देखिए त्यौहार और सामाजिक रीति रिवाज देख लेते हैं। तो महाशिवरात्रि की बात करें, देखिए भगवान शिव जी की प्रिय नगरी जो काशी है, यहाँ पर महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से जो कि मनाई जाती है। इस दिन होता क्या है, श्रद्धालु और भक्त मिलकर शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है। नवरात्रि दुर्गोत्सव में माता लक्ष्मी, दुर्गा माता, सरस्वती माता जी की जो कि पूजा होती है, और इनमें देखिए लोग घरों में 3 देवियों की मूर्तियाँ लाते हैं, और 10 दिन की पूजा है जो कि की जाती है, चीज़ें आपको ध्यान देना है। तीनों माताओं के नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता जी, ठीक है। लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपके मथुरा में होती है, ठीक है। बरसाना गांव में है जो कि खेली जाती है। इसमें नंद गांव के युवक जो होते हैं बरसाना गांव में आते हैं, और बरसाना की लड़कियां जो हैं इनके पीछे लठ मारती हैं। कहीं कहीं तो 10 दिन तक लठमार होली है जो कि चलती है। मकर संक्रांति की बात करें तो हर साल जो है 14 जनवरी को नए साल के रूप में है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है, और अलग अलग नाम से है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन रामदाने के लड्डू और तिल के लड्डू के साथ साथ कई तरह की मिठाइयाँ हैं जो कि बनाई जाती हैं। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का भी प्रचलन है। गंगा दशहरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से है जो कि जाना जाता है, और 10 दिन तक ये त्यौहार जो कि चलता है, ठीक है। जन्माष्टमी काफ़ी प्रसिद्ध, भगवान कृष्ण जी की जन्मदिन को मथुरा, वृंदावन और बरसाना में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः मथुरा, वृंदावन और बरसाना में काफ़ी धूमधाम से जो कि मनाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद क्या है देखिए दशहरा, यूपी में दशहरा हो गया। हरियाली तीज, ये देखिए हर वर्ष सावन माह में तीज का त्यौहार और उत्सव जो है बड़े धूमधाम से जो कि मनाया जाता है। देव दिवाली, दीपावली के 15 दिनों बाद है जो कि देव दिवाली मनाई जाती है, और ये काशी में ही यानी बनारस में गंगा नदी के तट पर है जो कि देवता अवतरण होता है। इसमें देव दिवाली पर घाट को दियाओं से यानी दियों से सजाया जाता है और दीपदान भी जो कि किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और देव दिवाली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और दिवाली तो आपको पता है, भगवान राम जब अयोध्या आए थे वापस, तभी दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है। और दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति है जो कि मनाती है। चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए पर्व त्यौहार, हिंदुओं का पर्व देख लेते हैं। मकर संक्रांति हो गई, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, होली हो गई, रामनवमी, देखिए दशहरा, दिवाली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। मुस्लिमों के देखिए त्यौहार आप देख सकते हैं, सिखों के त्यौहार देख लेते हैं, देख लीजिए। ईसाइयों के देखिए गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष, बौद्धों का बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है, जैनों की महावीर जयंती हो गई। इसको देखिए मेला और स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कैलाश मेला आगरा में लगता है, कैलाश और सिकंदरा में। सकंबरी देव का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर। बटेश्वर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में। पशु मेला है ये। गढ़मुक्तेश्वर जो गंगा मेला है ये हापुड़ में होता है। झूला मेला वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट है। लट्ठमार होली बरसाना, जैसे कि मैंने बताया। देवा शरीफ मेला बाराबंकी बहुत इंपॉर्टेंट। ददरी मेला बलिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण मेला चित्रकूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए सुलह कुल, ये कुछ उत्सव हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन है जो कि इसे कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव जो होता है ये कानपुर में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में है जो कि मनाया जाता है। कंपिल उत्सव ध्यान दीजिएगा फर्रुखाबाद में मनाया जाता है और ये जैन मंदिरों में है जो कि आयोजित किया जाता है। होलिकोत्सव मथुरा में। सैफी महोत्सव काफ़ी फेमस है, सैफई इटावा में प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है सैफी महोत्सव, और ये अखिलेश यादव जी के जिन घर के वहीं इटावा सैफई में जो फेमस है वहीं आसपास है जो कि मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव जो है ये प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए रीति रिवाज चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो नौचंदी का मेला है, चीज़ आपको ध्यान देना है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है जो कि आयोजित किया जाता है, तो आगरा में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बरसाना होली मैंने बताया आपको कि कहाँ मनाई जाती है, तो बरसाना होली जो है आपके बरसाना होली जो होती है मथुरा में मनाई जाती है। ठीक है। और इसमें डंडे के साथ ही जो कि खेली जाती है ये। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं, ये देखिए आपके लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रज क्षेत्र में आपके कौन कौन से नृत्य जो कि मनाए जाते हैं, कि यानी नृत्य किया जाता है। चरकुला, रास, झूला और रसिया, ये चारों नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र में होते हैं। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए आपका मथुरा आता है, आगरा आता है, फिरोजाबाद आता है, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़। ठीक। इसके बाद देखिए पूर्वांचल में कौन कौन से हैं, तो एक तो घोड़वा नृत्य होता है बलरामपुर में। सोहर नृत्य जो है सिद्धार्थ नगर में, ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल में कौन कौन से, तो घोड़वा, सोहर, चौरसिया, और देखिए मिर्ज़ापुर में कौन कौन सा, कजरी महोत्सव जो होता है ना, कजरी लोकगीत जो होता है ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित है। सोनभद्र में आपका उड़िया नृत्य होता है। इसके लिए देखिए सोनभद्र में कर्मा नृत्य, चौला नृत्य, सहरा नृत्य या आपका ढोला नृत्य होते हैं। बुंदेलखंड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ईश्वरी फाग होता है झांसी के आसपास। महोबा में देखिए ख्याल नृत्य, राहुल नृत्य, राई नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य, धुरिया नृत्य, पाईडंडा हो गया। चित्रकूट में आपका लठमार दिवाली नृत्य है जो कि होता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको इसमें बता दें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। चरकुला ब्रज क्षेत्र में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रथ के पहिए पर घड़ा रखकर है जो कि नृत्य किया जाता है। पाई डंडा बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के आहिर जाति जो होती है उनके द्वारा किया जाता है। राई नृत्य भी बुंदेलखंड में। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहार द्वारा किया जाता है। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है नृत्य किया जाता है, जनजाति द्वारा किया जाता है। ये धुरिया बुंदेलखंड में। कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके जो कि करते हैं। लठमार दिवारी नृत्य, ये दिवारी होती है, चित्रकूट में दिवाली के अवसर पर होती है। ठीक है। आप बुंदेलखंड से होंगे तो जानते होंगे। इसको देखिए कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है, मांगलिक अवसर पर। झूला नृत्य और रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में ध्यान देना है। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें हो गई, ये भी हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के देखिए लोक नृत्य क्या है, जैता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो चरकुला, कर्मा, पांडव। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है। उत्तर प्रदेश का जो ब्रजमंडल है इसका संबंध चरकुला से है। ठीक है। यह नृत्य की संस्कृति किससे संबंधित है, तो ख्याल और बाज से संबंधित है। ठीक है। कौन सी चरकुला की बात हो रही है।
और लोक नृत्य जो राहुला है इसका संबंध यूपी के किस क्षेत्र से, तो बुंदेलखंड से है। इसको देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य जो कि फेमस है, तो देखिए रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, धोबिया, राई, सायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का, बुंदेलखंड का है, ठीक है। और आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य जो कि किया जाता है दिवाली के दौरान, तो पाई डंडा है जो कि किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर साहित्य का पोर्शन है, तो इसे हम अगली वीडियो में देख लेंगे, साहित्य से रिलेटेड चीज़ों को। यहाँ पर हमने देखिए कला और संस्कृति के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हमें कवर कर लिया। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय।